जय मानवता साथियों। मेरा नाम अंकित कुमार। मैंने एक ऐसे व्यवस्था के बारे में सोचा है, यदि व्यवस्था लागू हो पाता है तो दुनिया में युद्ध, हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार 80 से 90% तक कम हो सकता है। यह तभी संभव है जब पूरा विश्व एक सरकार के रूप में आ जाएगा। जब पूरा विश्व एक सरकार बन जाएगा, वैश्विक सरकार बन जाएगा, तो सेना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। जैसे आज दो देशों के बीच सेना खड़ी रहती है, तो सेना ख़त्म हो जाएगी। सेना की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा विश्व एक ही सरकार है। यह वैश्विक सरकार कुछ सिद्धांत पर काम करेगी। पहला सिद्धांत और मूल सिद्धांत यह है कि दुनिया का हर इंसान बराबर है, समान है। दुनिया के हर इंसान का जीवन स्तर एक समान होना चाहिए। इसी सिद्धांत पर यह सरकार काम करेगी। दुनिया के हर इंसान का एक समान सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। दुनिया का हर इंसान समान है और सभी को एक समान सम्मान मिलना चाहिए। इस सरकार में कुछ विशेष बातें हैं। पहली विशेष बात यह है कि इसमें मुद्रा का चलन नहीं है और निजी संपत्ति और मुद्रा का चलन नहीं है। मतलब कि आप निजी संपत्ति का दावा नहीं कर सकते। तो ये व्यवस्था कैसे काम करेगी? ये व्यवस्था इस तरह काम करेगी कि आपको जो चाहिए वो मिले। आपको जो चाहिए आप वो व्यवस्था से मांग करेंगे, आपको मांग पूरी हो जाएगी। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपको भोजन चाहिए, जैसा भोजन चाहिए वैसा भोजन मिलेगा। आपको जैसा कपड़ा चाहिए वैसा कपड़ा मिलेगा। आपको गाड़ी चाहिए गाड़ी मिलेगा, घर चाहिए घर मिलेगा। लेकिन आप निजी संपत्ति का दावा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते हैं कि ज़मीन मेरा है, ये घर मेरा है, ये सड़क मेरा है, ये नदी मेरा है, ये पहाड़ मेरा है, ये समुद्र मेरा है। आप ये नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इस सरकार में 25 साल तक सभी को शिक्षा दी जाएगी। 15 साल तक जो शिक्षा दी जाएगी वो जिस समाज से आता है, उसी समाज के शिक्षक के द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाएगी। इस दुनिया में हर विचार के लोग रहते हैं। कोई किस विचार का है, कोई सभी का विचार अलग अलग है। सभी अलग अलग समुदाय के हैं। कोई भाषा के आधार पर अलग है, कोई धर्म के आधार पर अलग है, कोई जाति का नाम पर अलग है। तो जो जिस समुदाय का है, जो जिस जाति का है, वो उसी समुदाय के शिक्षक उन्हें शिक्षित करेंगे। 15 साल तक उन्हीं समुदाय के शिक्षक शिक्षित करेंगे। जब 15 साल से जब 25 साल की जो शिक्षा होगी, उसमें हर समुदाय के बच्चे आपस में मिलकर शिक्षा ग्रहण करेंगे और सभी अलग अलग समुदाय के शिक्षक हर दिन उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जब 25 साल तक के बाद सभी की शिक्षा पूरी हो जाएगी, तो जैसी शैक्षणिक योग्यता और पसंद के आधार पर सभी को 4 घंटे के लिए काम दिया जाएगा। सभी इंसान को 4 घंटे काम करना है। ऐसा नहीं किसी को 4 घंटे काम करना है, किसी को 8 घंटे काम करना है।
सभी को 4 घंटे ही काम करना है। यदि कोई बीमार बीच में बीमार पड़ जाता है कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं कुछ दिन काम नहीं कर सकता, वो तो छुट्टी ले सकता है। लेकिन जितने दिन छुट्टी लेगा उसके छुट्टी पूरी हो जाने के बाद उसे ओवर टाइम करके उसको मेकअप करना पड़ेगा। जितने दिन छुट्टी लिया है तो अगर 10 दिन छुट्टी लिया है, 10 दिन ओवर टाइम उन्हें करना पड़ेगा। इसमें इस व्यवस्था में एक और विशेष बात है कि आपको 20 लोगों का, अधिकतम 20 लोगों का परिवार बना सकते हैं। जब 20 लोग आप परिवार बना लिए हैं तो आपको सरकार आपके परिवार के सभी सदस्यों को सरकार लगभग एक ही जगह काम देगी। और व्यवस्था में सभी का ट्रांसफ़र, स्थानांतरण समय समय पर हर सप्ताह स्थानांतरण ट्रांसफ़र होते ही रहेगा। जब ट्रांसफ़र होगा तो परिवार के सभी सदस्यों का ट्रांसफ़र लगभग एक ही जगह किया जाएगा। इस व्यवस्था में आपको जैसा भोजन चाहिए वैसा भोजन मिलेगा। इसके लिए आपको कम से कम 12 घंटा पहले व्यवस्था को बताना होगा कि मुझे इस तरह का भोजन चाहिए, मुझे शाकाहारी चाहिए, मुझे मांसाहारी भोजन चाहिए। जैसा भोजन जो आपको जो जैसा भोजन चाहिए वो आपको व्यवस्था को 12 घंटा पहले बता देना होगा। तब तो आपको 12 घंटा के बाद वैसा भोजन मिल जाएगा।